बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में आइंस्टाइन मैथ्स एंड एजुकेशन पे जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, आप उनका जवाब बराबर नहीं दे पाते, ये उस पर तीसरी वीडियो है और तीसरे बड़े अहम मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ। जिसका टॉपिक है रियल मीनिंग ऑफ E=mc² या अननोन फैक्ट्स अबाउट E=mc²। तो उसमें ये जो इक्वेशन है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं उनका असल मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं, जो आपको पढ़ाया गया है। जब आप बातें वो करते हैं तो आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो इसलिए वो कमीशन में आपकी सिलेक्शन मुमकिन नहीं होती। तो पहली बात तो ये है कि जब हम E=mc² की बात करते हैं तो अक्सर लोगों का ख्याल है कि ये C² जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह यहाँ लाया गया है। ऐसा नहीं है। पहली कन्फ्यूजन तो ये है कि इसमें अगर हम इक्वेशन को देखें E=mc² तो C²=E/m। तो हाँ, यहाँ ये C जो है ये एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट की वजह से इसको लाया गया है। इसको हम कन्वर्शन फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम करस्पॉन्डिंग फैक्टर भी कहते हैं, और इसका असल नाम जो है वो यूनिफिकेशन फैक्टर है, जो एनर्जी और मैटर को यूनिफाई करता है। जो इस चीज़ का सबूत है कि एनर्जी और मैटर दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी ये वो मैटर नहीं है या वो मैथ नहीं है जिसकी हम डेफिनेशन करते थे क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है ये एनर्जी की शक्ल में पैक्ड मैटर है या कंजील्ड मैटर है जो एनर्जी की शक्ल में मिला है। इसको हम हिडन पोटेंशियल भी कहते हैं या हिडन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो एक तो बात यह है कि आपने इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट की वजह से सी आया है, यहाँ इसको आपने कन्फ्यूज नहीं करना। दूसरी वजह यह है कि वो सवाल फिर इसके आगे पूछते हैं कि C² यहाँ क्यों, इसका स्केयर क्यों और C क्यों, इसकी जगह कोई और कॉन्स्टेंट भी लाया जा सकता था। तो उसका सादा जवाब ये है कि जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो जब हम इसके यूनिट्स जो हैं उसकी एडजस्टमेंट की बात करते हैं या यूनिट्स की करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन में m के साथ वेलोसिटी के स्केयर वाला कंपोनेंट होना चाहिए था। अब यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला स्केयर का कंपोनेंट क्यों है उसके आगे मैं मज़ीद वजाहत करूँगा। तो जब हम इसके यूनिट दोनों तरफ बैलेंस करते हैं तो वो C² जो है ये वही काम करता है इस इक्वेशन में एनर्जी की शक्ल में, जो हम E=12mv² में यूनिट के साथ करते हैं, या E=mgh। दो ही किस्म की एनर्जी हैं, बाकी सब इसके सब क्रॉलरीज हैं। तो ये दोनों में जैसे यूनिट रीएडजस्टमेंट होते हैं इसमें भी वैसे ही हैं, और ये C² की वजह से है। सादा जवाब तो इसका ये है। उसके बाद दूसरी वजह जो इसकी अहम है वो ये है कि जब पहली वीडियो में इस पर बना चुका हूँ कि ये इक्वेशन जो है ये इनकम्प्लीट भी है और गलत भी है, क्योंकि m की जगह डेल्टा m होना चाहिए, या इसमें कम से कम ये लिखना चाहिए कि m=m0/1 - v²c², जिसको हम गैमा फैक्टर कहते हैं। तो m शुड बी गैमा m0। अब गैमा जो है ये आगे स्लाइडें कुछ मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आप मेरी बात की वजाहत हो जाएगी और बातों की वजाहत भी हो जाएगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब वो गैमा वाला फैक्टर जो उसको हम हल करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट आते हैं। दो कंपोनेंट जो हैं इसका सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, जस्टिफिकेशन भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, उस पर बात हो सकती है। तो उसमें दोनों कंपोनेंट आते हैं, रेशमास एनर्जी वाला भी और काइनेटिक एनर्जी वाला भी। और जब काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर आता है तो उसमें कॉन्स्टेंट आ जाता है जो वो जिसको हमने रेक्टिफाई करना होता है कि वो प्योर कंपोनेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट रहे। तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है, बाकी सारी सूरतें ट्राई की गई हैं तो कोई भी सूरत जो है उसको प्रॉपर हल नहीं कर पाई। और वह है कि अगर हम कांस्टेंट जो भी वहाँ आया है उसको मल्टीप्लाई कर दें C² से, तो वो कांस्टेंट जो है वो रेक्टिफाई हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इस वजह से ये C² जो है यहाँ आया है। और ये ऊपर वाली बात जो मैंने की थी, ये कन्वर्शन फैक्टर है, करस्पॉन्डिंग फैक्टर है, यूनिफिकेशन फैक्टर है, उसकी भी वजाहत हो जाती है। देखने में ये सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन अक्सर लोग जो इसमें मार खा जाते हैं और आपकी बहुत बड़ी पोस्ट पे जो सिलेक्शन है वो जो है मुमकिन नहीं हो पाती। तो यहाँ से जो असल सबक निकला वो ये है कि C² चूँकि यूनिफिकेशन फैक्टर है तो एनर्जी और मैथ को आप दो अलग अलग चीज़ें ना समझें। एनर्जी और मैथ एक ही चीज़ है, बल्कि मैथ एनर्जी की शक्ल में छुपा हुआ है, एनर्जी मैथ की शक्ल में छुपी हुई है। और इसका वाज़ह सबूत जो है वो कायनात का बनना है बिग बैंग थ्योरी के हवाले से, क्योंकि बिग बैंग से पहले पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी जो था वो एनर्जी मैथ और स्पेस टाइम का कोई तस्वर नहीं था। जैसे ही बिग बैंग हुआ वो जो एनर्जी थी
वो कायनात में मुख्तलिफ जगहों पे फैल गई और वो महज का बायस बनी। और जैसे जो है बिग क्रंच होगा, क़यामत के दिन ये कायनात ख़त्म होगी, तो वही जो मैस कन्वर्ट हुई हुई है वो वापस जो है अपनी पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ेगी और वही एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो ये इसका बहुत बड़ा सबूत है, जो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। तो ये इसका रियल मीनिंग है सी स्क्वायर का, कि एम का और सी स्क्वायर का क्या मतलब है। और ये कुछ अननोन फैक्टर्स हैं जो अक्सर लोग इस पर गौर नहीं करते, इसको सोचते नहीं, तो इस वजह से उनका बाज़ दफ़ा मिशन में सिलेक्शन में प्रॉब्लम बन जाता है। हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनको गौर किया कीजिए इन लफ्ज़ों पे, हर चीज़ की भी गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी होती हैं जिसको आपको समझ आती है। इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप पहले से ज़्यादा पजीराई देंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। और दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई उसमें ये डार्क टाइम का सफ़र मैंने बाइंडिंग एनर्जी शक्ल में लिखा है। तो ये स्लाइडें जो हैं वो वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो उनमें सब में ये स्लाइडें हैं। और ये आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन जो है, ये जितने उसके कॉन्सिक्वेंस हैं उनका सबसे अहम सबूत है। और ये जो अभी मैंने बात की थी गैमा वाला फैक्टर, ये उसकी वीडियो स्लाइडें सामने आ रही हैं कि गैमा फैक्टर की क्या कंट्रीब्यूशन है। और ये एम की जगह जो है एम नॉट जो है गैमा के साथ होना चाहिए। और ये जब हम उसको हल करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर और रेस्ट मास एनर्जी वाला फैक्टर आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी वाले फैक्टर में जो मैंने कहा था जो कांस्टेंट साथ आता है उसको सी स्क्वायर के अलावा कोई और चीज़ हल नहीं कर पाती। तो इस वजह से ये सी स्क्वायर यहाँ आया है। ये ज़रूरी ये उसकी वजह से नहीं आया कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है या उसकी कंपैटिबिलिटी की वजह से आया है। ये डार्क टाइम का सफ़र जो है इसमें मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, उन वीडियो को भी आप देख लेंगे। और स्पेशली जो है ये जो कोई छोटी छोटी बातें हैं कि मिशन के इंटरव्यू में था मैं जहाँ ये मसले बने हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आइंदा आपको मसले ना बने। तो ये कायनात में जो कुछ भी हो रहा है ये छोटी सी इक्वेशन जो है ये उसका बहुत बड़ा सबूत है। और इसका क्लियर होना जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि ये मुकम्मल आपको क्लियर हो गया होगा। और मुझे जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो मैं जनरल थ्योरी पे बना रहा हूँ, वो भी आएगी इंशाल्लाह, उसको भी देखिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपका हामी नासर।